बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जब पाकिस्तान के अवाम ये समझ रहे थे कि PDM एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हुकूमत के सामने आई है, तो अंदाज़ा ये था कि सब कुछ PDM के हक में जा रहा है, PDM के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है और एक इत्तफाक राय से बातचीत हो रही है। लेकिन फिर इंतखाबात की बात हुई, इंतखाबात में हिस्सा लेना है, पीपल्स पार्टी इस पर मुसर थी, दूसरी पार्टियां तैयार नहीं थी, लेकिन बहरसूरत सब राजी हुए, इंतखाबात में हिस्सा लिया और वहीं से कुछ इख्तलाफात की भी इब्तदा हुई। अब जो रिसेंट हुआ मसला वो ये कि यूसुफ गिलानी सेनेट के चेयरमैन तो ना बन सके, लेकिन अब उनकी कोशिश ये थी पीपल्स पार्टी के इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवा दिया जाए, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए नून लीग भी अपना कैंडिडेट लेके तैयार खड़ी थी और इस पे ले दे भी थी, और नून लीग इस पे कोई रियायत देने को तैयार नहीं थी। जबकि पीपल्स पार्टी को ये पता चल गया था कि सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ गिलानी को हरवाने में नून लीग का काफ़ी हाथ है, उन्होंने वोट वगैरह का उन्होंने गड़बड़ की है। अब बात यह है कि इन सारे जो मफादात की जंग थी, इसमें दोनों बड़ी पार्टियां जो थीं वो लगता यूं है कि मौलाना के साथ कोई भी इनमें से मुखलिस नहीं था। मौलाना भी अपना हिस्सा लेना चाह रहे थे और मौलाना के साथ अगर आप आखिर में भी देखें तो कुछ अच्छा नहीं किया गया। आज मौलाना को जो दिन देखना पड़ा वो दर हकीकत उसकी एक तारीख है। 14 साल कबल यही इसी तरह की एक सूरत हाल पैदा हुई थी जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई और एक फैसला हुआ, एक तय किया गया कि सब पार्टियां इस्तीफा देंगी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ जो इलेक्शन करवाना चाहता है इन्हीं पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके वो अपनी यूनिफॉर्म में ही वोट लेना चाह रहे थे पुरानी पार्लियामेंट से, और अगर पार्लियामेंट इस्तीफे दे देती तो उनका इलेक्शन का कोई भी जरिया नहीं था, वो इलेक्ट नहीं अपने आप को करवा सकते थे। लेकिन ये बात ना हुई और इस पे तमाम पार्टियों के इत्तफाक राय के बावजूद मौलाना इस पे मुत्तफिक ना हुए। उस वक्त काजी हुसैन अहमद मरहूम वो भी इनके इत्तेहाद का हिस्सा थे और मौलाना की हुकूमत थी KPK में। आपको याद होगा कि इन्हीं के अपने अकरम दुरानी गालिबन इनके चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे, तो मौलाना किसी भी सूरत में उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज पीपल्स पार्टी के पास सिंध की गवर्नमेंट है। लिहाजा उस वक्त अपने मफाद की वजह से मौलाना ने KPK की गवर्नमेंट भी ना छोड़ी और इस्तीफा न दिया, जिसकी वजह से ये जो ऑपोजिशन थी इसकी सारी प्लान नाकाम हो गई और बिल आखिर जनरल मुशर्रफ अपने आप को उसी पार्लियामेंट से इलेक्ट कराने में कामयाब हुए। अब चीज़ ये है कि ये जो मौलाना का हमेशा से एक रोल रहा है, और मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिटिकल वैल्यू या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन के लिए को अगर देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा जो हुकूमतें उनसे डरती रही हैं वो उनकी न्यूसेंस वैल्यू से, और वो एक्सप्लॉइट करते रहे हैं मदारस की उनकी जो ताकत थी उसके ज़रिए। और नतीजा ये है कि हर हुकूमत इंक्लूडिंग आप जनरल मुशर्रफ को देख लें, डिक्टेटर थे, लेकिन इन सब ने हमेशा मौलाना को इक़्तिदार में हिस्सा दिया, उनकी पजीराई की, उनको रिश्वत के तौर पे कश्मीर कमेटी पकड़ाए रखी जिसका उन्होंने धड़न तख्ता किया, कभी वो उस पर काम ना हुआ। और ये वो चीज़ थी जो कि डरते हुए मौलाना को हर दफ़ा पजीराई होती रही। ये पहला मौका था कि मौलाना बाहर रहे, और बाहर आने के बाद जो यानी पार्लियामेंट से बाहर रहने के बाद वो इन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहमो करम पे चले गए। यहाँ इमरान खान की कुव्वत इरादी की दाद देनी चाहिए जिसने अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौलाना को कोई रियायत नहीं दी, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि इसी कुव्वत इरादी ने मौलाना को ज़ीरो करके रख दिया। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के हाथों मौलाना मामू बने और आज वो एक मजाक बन के रह गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल हैसियत वो वेट नहीं है, लिहाजा वो कुछ कर नहीं सकते। अब जहाँ तक PDM का इसके इत्तेहाद का ताल्लुक है, इसमें इत्तेहाद में कुछ क्रैक्स थोड़े बहुत नमूदार होने शुरू हुए थे जबकि गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने एक इंतहाई बेढंगी और आप कह लीजिए कि बिल्कुल वतन दुश्मनी पे मबनी किस्म की तकरीर कर दी और नाम लिए मिलिट्री लीडरशिप के जिनका कोई वास्ता नहीं था। और क्या थी पीछे, वो यही था कि उससे पहले NRO के लिए उनके पीछे फिरते रहे। जब उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि जनाब ये हमारे बस की बात नहीं है,
ये अदालतों में जाके आप अपनी जंग लड़ें। तो फिर क्या था, फिर मियाँ साहब खुल गए और ज़ुबैर साहब ने जैसे नाकामी का ऐलान किया तो फिर उसके बाद ये इस तरह की तकरीरें शुरू हो गई। अब ये जो तकरीर थी ये पीपल्स पार्टी ने कतन अप्रिशिएट न की, बल्कि आपको याद होगा कि उनके बयानात भी आए कि मियाँ साहब के पास क्या शवाहिद हैं, सबूत हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रिएक्शन था या सबसे बड़ी जो चीज़ जरदारी साहब ने की, जरदारी साहब एक ज़ेर सियासतदान है, दूरंदेश है, सूझबूझ वाला आदमी है। उन्होंने इनको कराची में तकरीर नहीं करने दी और ये मियाँ साहब को समझना चाहिए था, ये वो गेम नहीं समझे, क्योंकि कराची में वो इस तरह की बेहुदा तकरीर का बोझ अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि कराची में इनको तकरीर नहीं करने दी गई और ये इख्तलाफात जो थे वो अंदर अंदर मजीद बढ़े। लाहौर का जलसा आपने देखा वो नाकाम था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को ये भी एहसास हुआ कि इनके अपनी तकारीर की वजह से इनको कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रही, लिहाजा इनको बहुत सीरियसली लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अब चीज़ यह है कि जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का मौलाना आप देखिए नवाज शरीफ साहब की तकरीरों में देखिए जिस तरह फिरौनियत झलकती है, जिस तरह बार बार कहते हैं बाजवा साहब फलाना आपको जवाब देना होगा, आपको ये करना होगा, उससे लगता है कि वो पाकिस्तान को अपनी एक ख़ानदानी जागीर समझते हैं और ये जागीर समझने के नाते उनके अंदर फैमिली के अंदर एक ऐसी रौनत आ चुकी है, एक ऐसा आप कह लीजिए। और कुछ मीडिया में जो लोग उनसे मुस्तफ़ीद होते रहे हुए हैं उन्होंने उनको इस तरह ग्लोरीफाई किया है कि वो अपने वजूद से, अपने हुजम से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने पंचिंग शुरू कर दी। अब चीज़ यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म ड्रामे किए गए, जैसे ये इलेक्शनों में धांधली की बड़ी बातें हुई, फिर ये भी मरियम ने कहा कि जनाब उसको धमकी दी गई। ये सारे किस्से कहानियाँ बुनियादी तौर पे कोशिश थी कि इनको पीडीएम को, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो कि इसकी मुखालफत करती थी, इनको सड़कों पे किसी तरह लाया जाए और वही एहतजाज और वही मारदाड़ का काम शुरू किया जाए। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी मोहतात थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने की बड़ी कोशिश की गई। ये जो मरियम चलाती हैं, इसका सोशल मीडिया, इनका नेटवर्क जो बनाया हुआ है नून लीग के लिए या मरियम का अपना है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपने देखा कि उसमें तेज़ी आई और पीपल्स पार्टी को काफ़ी मजाक का निशाना भी बनाया गया और कोशिश की जाती रही कि इनको पब्लिक की नज़र में गिरा के इनको अल्टीमेटली मैदान में एहतजाज की तरफ लाया जाए, जो नहीं हुआ। फिर ये कि जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, जो परसों कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि ये सारी बातचीत हुई, उसमें आपने देखा कि जरदारी साहब के साथ मरियम का रवैया भी काफ़ी हकारत आमेज़ था और ये वो चीज़ें हैं जो कि जरदारी साहब को उसका टेम्पर लूज़ करने पे जिसमें मजबूर किया। और फिर जो उन्होंने बातें की, बातें असूली थी लेकिन बार सूरत वो इनको बुरी लगी और उस पर फिर ये आपस में माफ़ी तलाफ़ी का किस्सा हुआ। वो बुरी इसलिए ये बातें इसलिए करनी पड़ी कि जरदारी साहब ये देखते थे कि अगर सड़कों की एजिटेशन करनी है, फिर लीडर जाएंगे जेलों में, मारदाड़ भी होगी, डंडा मारी अगर हो वहाँ पे, तो ये सारे मार खाएं, मियाँ साहब बैठे और मियाँ साहब का सारा कुनबा बैठा लंदन में ठंडी हवाएं अपने उसमें मज़े ले रहा हो। मरियम यहाँ पे एक खातून है, उसको वैसे खातून होने का एक बेनिफिट मिलता है और किसी ने उसको कहना कुछ नहीं था, लिहाजा वो ये तहरीक क्यों चलाएं। और फिर जब मौलाना को भी पता लगा कि उनके बारे में भी कोई ऐसी बातें की गई हैं जो अच्छी नहीं थी, तो मौलाना ने भी नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन पे कहा कि जनाब आप वापस आके तहरीक में हिस्सा लें। अब ये चीज़ें जो हैं ये बहुत सारी ऐसी बिल्डअप हो रही थी जिससे मौलाना को आपने देखा कि वो इंतहाई मायूसी का शिकार हुए और चल दिए वहाँ से। इसी तरह जरदारी साहब वो मायूसी का शिकार नहीं, लेकिन उन्होंने वक्ती तौर पे एक तूफ़ान को टाला और सी का बहाना करके वो एक तरफ अलग हो गए। लेकिन जरदारी साहब अपने मकसद के ऊपर फोकस्ड हैं। वो आज भी सेनेट में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, वो उनको चेयरमैनशिप मिल जाए, अगर वो बहाल हो जाता है, अगर वो कानूनी रास्ता नहीं बनता तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन लेना चाहेंगे और वो इन चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आके तो मज़ीद इख्तलाफात बढ़ सकते हैं और पीडीएम का मज़ीद शराजा बिखर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इमरान खान के लिए कहनी ज़रूरी है कि अगर तो पीडीएम ख़त्म हो जाती है तो फिर तो ये बड़ा नेचुरली इमरान खान के लिए कोई चैलेंज नहीं रहता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को या हुकूमत को ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये चैलेंज यहाँ ख़त्म नहीं हुआ उनके लिए। मौलाना एक ज़ख़म खुर्दा आदमी हैं, लिहाजा वो कभी भी उनका जो मैं समझता हूँ
जिस तरह वो तिलमिलाते रहे हैं वो चीज़ वो भूलेंगे नहीं। इसी तरह जो शरीफ फैमिली है वो मशहूर है अपने कीना की वजह से, वो भी अपना कीना भुलाने वाले नहीं हैं। नतीजा ये कि इस एहतजाज की आग को मुकम्मल तौर पर ठंडा करना ये मुमकिन नहीं होगा। अब ये भी जहन में रखिए कि नई सफबंदी होगी, अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है या उसको ये साथ नहीं देते तो फिर ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये इसको इस हालत में चलाना तो मुश्किल होगा। लेकिन अगली सफ में या अगले मार्के में फिर आप देखेंगे कि इसमें इनके साथ शरीक होंगे ब्यूरोक्रेसी, जो कि बहुत सारी इनकी अपनी है, इनके परवरदा हैं। वो जब ये 10-15 साल जब हुकूमत में रहे हैं तो वो लोग जिनको उन्होंने किसी को एएसआई भर्ती किया था तो आज वो एसएसपी लगा हुआ है, तो वो लोग इनका दम भरते हैं, वो इनकी सपोर्ट में होंगे। सो ब्यूरोक्रेसी होगी। अदलिया में भी बहुत सारी अदलिया इनको पहले ही रिलीफ दे रही है, मजीद आप देखेंगे कि इनके साथ होंगे, और इलेक्शन कमीशन की भी सपोर्ट होगी। तो मार्का एक मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है जहां पीटीआई के लिए बड़े शदीद चैलेंजेस हों। अब दूसरी सूरत में अगर पीडीएम ख़त्म भी हो जाती है तो उसमें आप देखिए कि उसके साथ फिर जो दूसरी चीज़ होगी वो ये होगी कि फिर पीडीएम के साथ मुस्लिम लीग नून की भी वो जो कन्फ्रंटेशनल सियासत है वो दफन हो जाएगी, और उसके दफन होने के साथ साथ मरियम का भी मामला ठंडा पड़ जाएगा, और फिर उसको ज़रूरत होगी कि वो किसी न किसी तरह मुल्क से बाहर निकल जाए। अब अगर ये सूरत हाल होती है कि ये सारा किस्सा ठंडा पड़ जाता है और यहाँ पे आके मौलाना भी फारिग हो जाते हैं, पीडीएम भी एक तरफ हो जाती है, या मुस्लिम लीग नून जो बड़ी उछल रही थी वो अगर उनके अंदर से वो जो गर्मा गर्मी है वो निकाल दी जाती है, तो कन्फ्रंटेशन ख़त्म करके वो अगर प्रॉपर सियासत की तरफ आते हैं तो फिर इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वो जिम्मेदारी ये है कि वो पहली बात ये कि बुर्दबारी का रास्ता लें, तकब्बर की बातें छोड़ें और पार्लियामेंट को फाल करें। पार्लियामेंट को फाल करना ये इंतहाई ज़रूरी और हमारे मुल्क के मुफाद में है, क्योंकि कोई भी जमहूरियत बगैर अपोजिशन के, बगैर पार्लियामेंट के चलाई नहीं जा सकती, और अगर वो चल रही है तो वो फसाद है, वो उसको आप कभी भी जमहूरियत नहीं कह सकते। लिहाजा पार्लियामेंट को फाल करना, और उसके लिए ज़रूरत होगी कि जो इतनी तलखियाँ पैदा हुई हैं, जो इतनी रंजिशें पैदा हुई हैं, उनको मिटाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया जाए और मिल के मुल्क के मुफाद में काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। दूसरी जो चीज़ करनी होगी वो ये है कि मदारस की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि मौलाना जैसी शख्सियात से इन मदारस को आज़ाद करवाना होगा, क्योंकि ये इसका एक नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। इनकी पॉलिटिकल हैसियत अगर आप देखें तो मजहबी जमातों की कभी पब्लिक में पजीराई नहीं हुई। ये हुआ नहीं कभी कि इन्होंने इलेक्शन जीते हों और बड़े प्रोडोमिनेंटली जीते हों और उसके बाद इन्होंने हुकूमत बनाई हो, वो तो अवाम में इनकी पजीराई नहीं। लेकिन ये अपनी उस पॉलिटिकल हैसियत से कहीं ज़्यादा हुकूमत से और अवाम से अपने मुतालबात मनवाते हैं, और वो सिर्फ मदारस की अपनी जोर, उसकी ताकत पे, उनके जोर पे। लिहाजा कौम को इस इस्तेसाल से भी निजात दिलानी होगी और ये कोशिश करनी होगी कि ऐसा एक मदारस का निज़ाम बनाया जाए जहां वो इन मौलाना हजरात के चुंगल से बाहर आ सकें और उनको बाकायदा तालीम दी जा सके, बजाय इसके कि वो दूसरे लोगों के या अपने मौलाना हजरात के सियासी अज़ाइम जो है उनकी तकमील के लिए काम करें। और आखिर में मौलाना का जो एहतसाब अरसा दराज से रुका हुआ है, जो हो नहीं सका, मेरा ख्याल है उसको भी फिर प्रॉपरली आगे लेके बढ़ना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो मैं समझता हूँ मुल्क के मुफाद में सब कुछ होगा। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और मुल्क के मुफाद के लिए कवानीन बनाए जाएँ, फैसले किए जाएँ, और ख़ास तौर पे मुल्क को कर्ज़ों से निकालने के लिए एक वाज़िह स्ट्रेटजी वर्कआउट की जाए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।